इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम उसको पहले भी क्लास में छोटा कोई नाम है यूपीज को ठीक है वो पूरा बोलेगा हाइड्रोक्रोम BnC1 ठीक है साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A एंड A3 कोई भी आपको इन कैरियर्स के नामों के हवाले से कभी अलर्ट नहीं करेगा। नाम लिखना इसलिए जरूरी है, कुछ तो बगैर समझना मुश्किल होता है, उसके साथ समझना आसान है। तो कल मैंने आपको बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि जो मैट्रिक्स में क्रैक सर्किल की वजह से पहले पीएच बनेगी, वो पहले पीएच जो है वो इससे आगे कंबाइन होगा और टूट जाएगा। उससे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे, वो भी कोई नहीं है, कोई ना टू पॉजिटिव। यहाँ पे दो हाइड्रोजन हमें इनर कंपार्टमेंट से आउटर कंपार्टमेंट में मूव करेंगे। मैट्रिक्स इनर कंपार्टमेंट माना जाता है और ये आउटर कंपार्टमेंट माना जाता है। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम BnC1 के पास। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे इनर कंपार्टमेंट से आउटर कंपार्टमेंट में मूव करके जाएंगे साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन आएंगे इनर कंपार्टमेंट से आउटर कंपार्टमेंट में जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जाएंगे, पूछा इनसे बात करें बेटा, ये आखिर में किसके पास जाएंगे, तब हम उसका बात देखी ना, उसके बाद जाएंगे किसी आगे के का जिक्र ही कीजिए। तो डॉक्टर ने बताया, अभी बताया था ये तो इलेक्ट्रॉन रिसीवर के पास जाएंगे, ठीक है, तो सियासी जवाब कमेंटियां बेसिकली होती हैं। ये हो जाएगा तो ग्रुप पर इक्वल रेट वाले जवाब मुझे गलत नहीं, मैं भी तो बताया था फाइनल को छुट्टी क्यों की थी, तो छुट्टी की थी ना, क्यों छुट्टी की थी, छुट्टी नहीं करना था। हाँ आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अनकॉन्स्टेंट क्लोरोफिल का नाम है, तो हमारी क्रेडिट के लिए भी कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आप समझती हैं इस बात, जो भी आपको बोलते हैं आप सोच समझ के बोलिए। ऑक्सीजन की बात जाएगी, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर कर रहे हैं, अभी तक ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं है,
तो ऑक्सीजन का नाम नहीं आता है, अब पता चलेगा। बस ऑक्सीजन नहीं आता। ऑक्सीजन के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होने के बाद क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, और हमेशा के लिए याद रखिए एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। अब देखिए होगा क्या, ये दो हाइड्रोजन आएंगे, ये दो हाइड्रोजन आएंगे, ये दो हाइड्रोजन, यहाँ की पीएच एसिडिक हो जाएगी निस्बतन यहाँ की। तो ये दो हाइड्रोजन आएंगे यहाँ से आउटर कंपार्टमेंट से इनर कंपार्टमेंट में ऊपर है, उसकी मशीन में इवॉल्व होगी और उससे क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी, एडीपी फॉस्फेट से मिलेगा, क्या बनाएगा, एडीपी। फिर ये दो हाइड्रोजन आएंगे आउटर कंपार्टमेंट से इनर कंपार्टमेंट में आएंगे, दूसरा एडीपी बच जाएगा, फिर दो हाइड्रोजन आएंगे आउटर कंपार्टमेंट से इनर कंपार्टमेंट में, तीन एडीपी बनेंगे। यहाँ भी आपको केमियो ऑस्मोसिस दो चीजें बन रही है। केमियो ऑस्मोसिस आपको पीछे बताकर आ रहा हूँ, क्लोराइड ऑफ केमिकल आयंस टू archena could be called chemiosmosis। तो यहाँ पर भी आपको क्या होगी, यहाँ पर भी आपको chemiosmosis होगी। ठीक है, chemiosmosis की वजह से दो हाइड्रोजन आयन मुक्त कर और इससे एटीपी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, चलो इसका मतलब है एक NaDH जो है वो कैश हो रहा है तीन एटीपी। ठीक है, इतना मैंने आपको कल बता दिया। इसमें आपको नोट करना है ऊपर, कल आपने नोट कर लिया तो मस्त लो। अगर कुछ भी रह गया तो कैरियर्स के नाम से अगर आपने लिख लिया तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और एफएडी का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। हाँ बस हमने ठीक है अपना एंजाइम के टॉपिक था, जैसे उसे कंबाइन होगा वो टूट जाएगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, दो इलेक्ट्रॉन अपने मिल जाएंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, क्योंकि हमको लगते हैं कि मोबाइल कैरियर्स। ठीक है, तो सारे के सारे कैरियर्स हैं मोबाइल कैरियर्स, और दे सर्व एज एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम का पर्पस है। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के मैंने आपको नाम बताए, आप अलग अलग किताबों जितनी किताबें देखिए और अलग अलग नाम लिखूंगा, वो इसलिए आपको कोई कैरियर्स के नाम नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जो मैकेनिज्म है ना आपका, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन वाली बात वो आपको।
यहाँ पे क्या आता है कि अभी तक एफएडीबीसी नहीं करते हैं, ये हम एफएडीएच2 जब क्रैश करेंगे तो हम बात करेंगे कि एफएडी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो वो एफएडीएच2 जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कंबाइन होती है। अभी उसकी बात करने जा रहा हूँ, उसकी कैशिंग और उसकी बताऊंगा। वो दो एटीपी को देखा आपको बात के समझ ठीक है, तीन सेट ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे आते हैं कि इधर आके इधर नहीं करता है, ठीक है, ठीक बना। फिर ये हाइड्रोजन इधर आती है, फिर यहाँ से आके फिर एक एक बना, फिर ये इधर आए, इधर आके इधर एक बना। अच्छा, इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, ये देखो, ये बड़े जितने बड़े कैरियर्स बनाए हैं उनको बड़ा बनाया है इसीलिए कि हाइड्रोजन सिर्फ इन बड़े कैरियर्स में हम बड़ा गौर करें। जैसे कहता मैं उसके साइटोक्रोम डीएनसी में उसके साइटोक्रोम इधर देखिए, तो बड़े कैरियर्स को बड़ा बनाने का मतलब ये है कि इन बड़े कैरियर्स को ये हाइड्रोजनाइट कैरियर से होता है। आपकी बात ठीक है, तो आपकी कुछ डाल में अब क्या होगा, अब FADH2 आएगा, ये देखिए, अब FADH2 आएगा जो यहाँ पे क्रैप साइकिल के दौरान बनाएंगे, ये FADH2 आगे कंबाइन होगा FADC, और क्या होगा, टूट जाएगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाएंगे, FAD को मिल जाएगा। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा कोइंजाइम 2 को, फिर वो देगा साइटोक्रोम DNC1 को, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आयन इनर से आउटर मूव करेंगे। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम C के पास आ गए, फिर बड़े वाले क्या क्लियर AC के पास आ गए, तो अभी दो हाइड्रोजन आयन इनर से आउटर मूव करेंगे, और फिर फाइनली ऑक्सीजन को दे देंगे इलेक्ट्रॉन। अब इसके रास्ते में सिर्फ दो बड़े कैरियर आ गए, इसके रास्ते में सिर्फ दो बड़े कैरियर आए, ये दो हाइड्रोजन आयन यहाँ से एक एटीपी बनाएंगे, ये दो हाइड्रोजन आयन यहाँ से एक एटीपी बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, दो एटीपी बनेंगे। तो हम जो कहते हैं FADH2 दो एटीपी इनमें कैश होता है, किसके पास, एवरीथिंग इज लॉजिकल। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन अगर आप MBBS की किताब से पढ़े हैं तब भी आपको समझ में नहीं आएगी, ये डायग्राम ध्यान में रखें। और बात स्टूडेंट समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है यहाँ पे बस ये एक ही सेट इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे लाइन से बहुत सारे सेट्स, ठीक है, पूरी ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत सारे सेट्स हैं।
जब NADH स्ट्राइक किया था तो भी हाइड्रोजन रिलीज होगा, FADH को भी कंबाइन होगा तब भी हाइड्रोजन होगा। जब NADH आगे टूटा था तो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, दोनों के दोनों रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। जब वो आके इन कैरियर से कंबाइन होंगे तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, हाइड्रोजन भी रिलीज होंगे। लेकिन हम इससे अगर रिलेट करें कि दो हाइड्रोजन आयन से आउटर मूव कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन FADH के हों, और वो जरूरी नहीं है कि वो NADH के हों। बोस के लिए जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं, बस करो। बेसिकली तो ये करना है इलेक्ट्रॉन को। हम मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन की तो कोई ऐसी नेचर ही नहीं है कि वो हाउ कैन इट पॉसिबल कि किसी प्रदेश के सुराख हो जाए इलेक्ट्रॉन जल्दी जाए और वो ऐसे फॉर्मेशन बहुत पॉसिबल। और जो बात मैं यहाँ पे की है ना, मैं आपको एक काम रखा हूँ, फ्लो चार्ट बना के देता हूँ, उससे आपको एक बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। जो बड़े कैरियर्स मैंने वहां पे दिखाए हैं उनको मैं ऐसे दिखाऊँ। सारे यहाँ देखिए बोल, बड़े कैरियर्स कौन कौन से ये है, साइटोक्रोम बी एंड सी वन, साइटोक्रोम ए एंड ए बी। एफएमएन क्या कर रहे हैं, एफएमएन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं कोएंजाइम टू को, साइटोक्रोम बी एंड सी वन किसको दे रहे हैं, साइटोक्रोम सी को दे रहे हैं, साइटोक्रोम को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं, और उससे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो NADH आया तो NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया, इससे दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है,
ये दो इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो कर, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब बड़े कैरियर्स में क्या हो रहा है, बड़े कैरियर्स को मैं लिखूंगा एटीपी, एटीपी में कर रहा हूँ, क्यों, तरीका आपको पता है कि दो हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे तो एटीपी बनेगा। तो यहाँ पे जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं हम वो चीज मेंशन नहीं करते, हम बस यहाँ पे इतना मेंशन करते हैं एटीपी, एटीपी में कन्वर्ट होगा और एटीपी, एटीपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और बराबर के बनाने का मौका दूंगा डॉन को। तो यहाँ पे एक एनएडीएच तीन एटीपी मैच हो गया। अब आइए जरा एफएडीएच की तरफ। तो एफिड यहाँ पे आपके पास छोटा कैरियर है, तो छोटा कैरियर है एफ ए डी, ठीक है। एफ ए डी से आगे कौन कंबाइन कर रहे हैं, एफ ए डी एच टू, ठीक है। ये एफ ए डी एच टू एफ ए डी में कन्वर्ट हो गया, तो दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, ये दो इलेक्ट्रॉन ये आगे पास कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से यू जाएंगे तो रास्ते में एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, बस, तो दो एक, ठीक है। अब यहाँ से यू जा रहा है और यहाँ से अगर जा रहे हैं तो बड़े कैरियर से ये मिलेंगे। जब हम कराची बोर्ड या वैसे हम इंटर को बना रहे होते हैं, कि एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाए तो आपने फ्लो चार्ट बनाना है, तो ये वाला बता दूं उसको ये बनाना, ज्योमेट्रिक डायग्राम भी बनाना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन फ्लो चार्ट हम बनाने को जाएंगे तो मुझे बनाना है, आप ये भी बना लें। और भी 38 प्लस 36 को हम बनाना आपके लिए बता दिया।
लाया कैसे कितने लाया आप बताइए मुझे जाएगा 38 किलो 36 किलो है तो दो कहाँ से देंगे दो कहाँ कौन होगा तो और लास्ट कितना होता पता वो तो माइनस कर दिया ना वो भी आप तो बहुत खुश लोग हैं 280 की हमने जो 10 बन गए थे हमारे पास हमने तो नेट इसकी हासिल करने के लिए ऊपर वाले जो माइनस कर दिए वो 8 बचे वो दो गुना से माइनस करते थे 5 से अच्छा इधर देखो मैं उसके बाद तो टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे भी पेपर भी डिस्कस करना पेपर भी करना है लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में कितने एनएडीएच होते हैं टोटल बनते हैं 2 एनएडीएच ठीक है हाँ देखो देखो ये कैश कैसे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल होते हैं रास्ता देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब तक ये दाखिल नहीं होंगे तब तक कैश ही नहीं होगी तो इनको कैश कराने के लिए इनको कैश कराने के लिए 2 एनएडीएच को कैश कराने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरना जरूरी है तो जब ये यहाँ से यहाँ पे दीवार के अंदर एंटर होना चाहता है एक एनएडीएच तो इसको एंटर होने नहीं दिया जाता इससे कहा जाता है अपने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को उससे क्या होता है एफिडेच2 बन गया 2 एफिडेच2 बना लेते हैं फिर वो कैसे होता है तो इसलिए 2 एनएडीएच जो पहले 6 एटीपी दे दिया 2 एफिडेच2 आपको 4 एटीपी दे रहे हैं इसका 2 स्पीड कम हो कोई आपसे ये वाली बात पूछेगा नहीं क्योंकि ये वाली बात आपको बहुत ही कम दोस्तों मिलेगी एनएडीएच एफिडेच2 में कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन फिर भी मिलेगी होगा तो क्रैब साइकिल वाले जो एनएडीएच को आपसे पूछे तो उसको जवाब देना क्रैब साइकिल वाले मैट्रिक्स में पड़ेगा वो फॉरन अंदर हो जाते हैं लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के जो एनएडीएच वो साइटोप्लाज्म में पड़ेंगे तो उनको इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता है तो समझिए ये उनका रास्ते का एक्सपेंस ये 2 एटीपी का है दैट्स व्हाई यू गेट 36 एटीपी कई बार एटीपी टेस्ट में ज्यादा का सवाल आया है ठीक है एक बार तो लास्ट में आया 36 एटीपी का आपको मिलते हैं उसके पास उसके बाद आएगा an aerobic breakdown of 1 glucose needs how many kcal ठीक है अगर एरोबिक ब्रेकडाउन हो गई एरोबिक ब्रेकडाउन का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रही है तो आपको मिलता है 36 लेकिन अगर एरोबिक ब्रेकडाउन हो रही है उसके रिजल्ट में आपको कितने एटीपी मिलेंगे ये तो बताओ and aerobic breakdown of 1 glucose creates how many kcal बोलो वो कल कर दो फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में बैठ के फाइनल अपडेट दोगे सवाल आगे क्या लिखे तो फर्स्ट करिए मैं आपको इस तरह से बताऊंगा मैं एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ
बहुत कुछ। मेरी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसकी डिहाइड्रेशन होगी, उसकी ब्रेकडाउन होगी, कितने ठीक है। लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड मिला कितने रूप में बनेगा आपको? चलो हिसाब किताब कर लें, उसको बता दूं। मेरी बात नोट कर लिया आपने? लेकिन सबसे पहली बात तो सुन लिया कि अगर ऑक्सीजन नहीं है एक्सरसाइज स्टेट में या वैसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो रोल प्ले नहीं करेंगे। ये पायरुवेट की फॉर्मेशन, ठीक है, ये पायरुवेट की फॉर्मेशन, ये पायरुवेट क्या करेगा, ये बनाएगा लैक्टेट। ठीक है, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बनाएगा। आइए हम अब आपको बता सकते हैं कितने एटीपी बने, यानी कि एक तो हमने कहा लैक्टिक एसिड बने, दो लैक्टिक एसिड से मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक ग्लूकोज, एटीपी कितने होते हैं? एरोबिकली 36 एटीपी मिल रहे हैं, एनारोबिकली कितने एटीपी इसको? तो एक काम करें, सारे धक्का लगाना, उत्तर देंगे धक्का लगाना। हम्म, कितने बनेंगे? 8 to 10, 8 से 10 बनेंगे। आप बताएं 23, सर यहाँ बताएं 24, 34, आप बताएं। मैंने आज तक कभी किसी क्लास का इस्तेमाल नहीं है, इसका मुझे जरा खुशी हो रही है कि मैं आप दोस्त कर रहा हूँ। आप लोगों की नॉलेज ऑन लेवल ऊपर शुरू कर जाएगी। आप 20, आप बताइए 23। और मेरी बात सुनेंगे आप? बस सिर्फ सिर्फ दो व्यक्ति, ओनली दो व्यक्ति सोचने में आप क्या सारे पढ़ के आएंगे? ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ था, ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ था, याद आ रही है बात? ये देखो, ये NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हुआ था, NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हुआ था। ये देखो, ये एडीपी में कन्वर्ट हुआ था, ये एडीपी में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे एडीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ। तो अब ये देखेगा, ये NADH जो यहाँ बना था, ये यहाँ हिसाब किताब ये है, इससे ये कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गए, ये बस ये दो एटीपी इस्तेमाल हुए और ये दो बने ही। इससे ये कैंसिल हो गए, तो मुझे बताया कितना बची? बस दो बची, ओनली टू एटीपी। ठीक है,
only 2 ATPs left. Okay. मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक इंस्पिरेशन सेल्फ इंस्पिरेशन की बहुत ही बेसिक। और ये सिर्फ आपको सिर्फ इस चैप्टर से मालूम होगी कि ये जो जब सपोर्ट है मूवमेंट है आपकी मसल्स का आपको पता है कितनी बार एमआरआई टेस्ट में मसल्स की एनर्जी का सेटअप पूछा होगा। और ये वाली बात जो मैंने मस्कुलर सिस्टम की मैंने पूछी थी जवाब दो अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है एनारोबिक है तो मैंने आपसे कहा था पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा साइटोप्लाज्म में पड़ा जाएगा और वहां पे किस पे काम पड़ जाएगा लैक्टेट। वो लैक्टेट आपके पास जो लैक्टिक एसिड बनाएगा अभी वही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा बस खत्म नहीं पड़ा जाएगा। आप एक्सरसाइज करते हैं आपको थकान हो रही है आपको थकान क्यों हो रही है और लैक्टिक एसिड बन रहा है। कोई भी बात छोटी आपको आज पूछना है तो चलो वादन की तरह होता है कि आपका थोड़ा अगर आपको मुझे लगेगा मैं डाल भी सकता हूँ ऐसी बात नहीं है तो इसको पूछना ठीक है। और देखिए ऑल दिस वेल टेस्ट एंड्स हियर अभी सारा गेम आपके हाथ में। मुझे बातें करो कि बेसिक चला तो मुश्किल बातें जो मैं आपको बताई तो मैं टॉपिकली चला कल वाला टेस्ट भी चेक हुआ बड़ा बड़ा इसमें और आज वाला टेस्ट है वो भी होगा। तो उसमें किसी के 5 नंबर में नाम किसी का नहीं होगा लेकिन आई डोंट वांट टू कीप यू मोर लेस एंड सिंगल वन। ये मेरे नजदीक बहुत ही गलत है कि मैं किसी को नहीं मदद कर सकता। आप जितना कॉन्फिडेंस लेके पेपर में बैठे हैं ये चीज आपको विश्वास है। आपको पता है मेरी एक स्टैटिस्टिक्स कहती है मेरी क्लास में आपकी क्लास में फर्स्ट में ऑफिस कैंपस में 25 लड़के बैठे हैं और गर्ल्स कॉलेज जाने की 125 से 150 के करीब अगर मैं 2 रोज की बात करूँ तो मैंने क्या देखा मैंने देखा लड़के जो है उनके नंबर्स क्लास में नहीं पढ़ रहे थे वैसे बहुत अच्छे आ रहे थे। गर्ल्स हेजिटेट ज्यादा होती है डरना ज्यादा तो उसका गलत करके आ जाए बॉयज आगे नंबर बता रहे सर इतना का नंबर है मेडिकल कॉलेज में खर्चा में एडमिशन आपको कॉन्फिडेंस है ठीक है। इसलिए मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता टेस्ट लेना जरूरी है। मैं अगर ये असाइनमेंट आपको बोलूंगा चाहे हो जाएगी करूंगा आप पुणे में जाके खरीदते हैं असाइनमेंट एक के 6 नंबर है एक के 5 नंबर है मेरे के 6 नंबर है दो के 6 नंबर है मेरे के 4 नंबर है मेरे के 2 नंबर है मेरे के 7 नंबर है मेरे के 7 नंबर अच्छे चले 10 नंबर के हमसे कम 7 नंबर अच्छे लेकिन मैं आपको बताऊँ ये वहाँ पे आप 68% सिर्फ 3 गलतियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ 3 गलतियां 12 की बात है और उससे ज्यादा गलतियां कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें सेल्यूलोज करेक्शन में ये बातें आपको बताऊंगा। अच्छा ये जो सारा काम आपको नजर आ रहा है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की करता है ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके हेडिंग में आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ जो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेडिंग डाली हमारे चलो। अच्छा अब मेरी प्लानिंग ये है कि मैं आपको टेस्ट लूँ और फिर कल और आज का पेपर डिस्कस करूँ क्या ख्याल है?
कर दो ऐसा, स्टार्ट करो प्रोसेस। टेस्ट पेपर इसकी और भी है। मतलब ये कि आपको उसके ऊपर से जो है वो और भी टेस्ट आपको मिलेंगे। दे सकता हूँ मैं आपको, लेकिन बोर्ड में टाइम बताओ। पेपर करने के लिए आपके पास 10 मिनट में बताओ। पेपर करने के लिए आपके पास 10 मिनट है। पूरी किताब आपकी पूरी में कभी नहीं बनाया जाता कि टेस्ट कहाँ से होगा। तो टेस्ट जब आप मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी पूरी किताब होगी। ठीक 10 मिनट।
टाइम व्हाट्सएप कर लिए तो
ठीक है, इसमें क्या रखना है? इसमें चलो LMCQ होगा। Look substances anchored into mitochondrial unit as discovered. आपकी बात है। ADP माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ और लैक्टेट लीक करेगा। लैक्टेट तो कभी माइटोकॉन्ड्रिया में जाते नहीं, हमने इसमें बात ही नहीं की। जी आप बताइए, तो यार बस पैरावेट दाखिल होता है, कंसर के लिए नहीं ली और वो निकल जाए। चलो अब अपना क्वेश्चन बता देगा डायग्राम। The diagram shows the Krebs cycle at which numbered regions of decarbonization happens. One and two. Okay. ऑप्शन आप बताओ उसमें कौन सा होगा? ये नजर आ रहा है 5 कार्बन से 4 कार्बन हो रहा है, यहाँ पर डिकार्बोनेशन क्यों? ये आ रहा है 1 2 1 3 एग्रीड। तीन जगह पे डिकार्बोनेशन होगी। जी आपकी बात है। Which are the following is the main biochemical process which takes place inside the mitochondrial matrix? Photophosphorylation. मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दीजिए। अगर ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कर रहा होता ना, तो हम लोग वो धूप में बैठ जाते और हम लोग वो धूप में बैठ के जो है हमारी बॉडी में फोटोसिंथेसिस होगी। ऑर्गेनिक प्रोसेस बता समझते हैं कि जी आप यस सेपरेशन साइड ऑप्शन डी। ठीक है, अब आपकी अपनी बारी है। बिफोर एंटरिंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड साइकिल द बायोमोलिक्यूल बाय ग्लाइकोलाइसिस पाथ इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू। यस, पहला स्टेप है सिलेक्ट देन डी। गैस साइकिल जो स्टेप उसके बाद शुरू होता है। ठीक है, बाकी बात है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुवेट? जी पापा बताएंगे। ठीक है नहीं? थ्री। अच्छा पायरुवेट जब दाखिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितने होते हैं? दो होते हैं, तीन होते हैं? थ्री होते हैं, टू टू होते हैं। पहले डिकार्बोनेशन होती है जब एसिटाइल ग्रुप बनाते हैं, फिर जब आइसोसिलेटेड अल्फा कीटोन में कन्वर्ट होता है वहां पर सुगर प्रोटीन होती है, फिर जब वो सक्सेनाइल ग्रुप बनाते हैं वहां पे बॉडी थ्री होती है। और लेकिन फोर तो आंसर हो ही सकता है कि पायरुवेट इटसेल्फ थ्री कार्बन होता है, थ्री कार्बन होता है। करेक्ट, इसके बारे में
जी, here are the enzymes located which are involved in the chemical reaction which occur during glycolysis. आपकी बारी। ठीक है, the fluid matrix of cytoplasm. Okay, good. सेवन वाले का आंसर बोला। What is final product followed by all carbon atoms derived from carbohydrate lipids and protein when they are oxidized they are neutralized. This is followed by all carbon atoms. Carbon. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके कार्बन एटम जाते हैं। ऑप्शन हो गया आपका गलत। आप इसको सही करने की कोशिश करो। इनसे बात करना है। यस, क्रैक साइकिल की वजह से हमारे पास ये आपके एंटीबॉडीज बना चुका है। कैल्शियम मेटाबॉलाइज होते हैं, प्रोटीन की मेटाबॉलाइज होती है और याद होती है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलाइज। कॉमन फैक्ट है। चलिए नंबर 8 इसकी बारी हो। ठीक है, मैं आपकी बात बोलो। The diagram shows stalk particle is part of a pisca membrane in a mitochondria, which occurs what occurs in each of the number of phases. 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा? अच्छा ये होगा। 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा? चलो पहले बताओ 2 पे क्या होगा, कौन सा? तो आगे रीडिंग तो ये मैट्रिक्स का क्या होगा? क्या सर क्यों उसका मतलब है ये सी हो गया, ये होगा। ठीक है, आप बताओ वाला पे क्या होगा? आप बताओ वाला पे क्या होगा? ठीक है, आपका भी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बहुत पुरानी रिसर्च के डायग्राम है। अब जो आपको मैंने बना के बताई थी ना वो लेटेस्ट रिसर्च। चलो उसके बाद आइए ये वाला सवाल, थोड़ा सा काफी लंबा सवाल है। The diagram summarizes the pathway of glucose breakdown, which two steps result in a net increase of ATP. कौन सी दो स्टेप्स के लिए वो इंक्रीज ऑफ एटीपी मिलेगा? हर रोज ना घर पे दीवार पे काम करें, जाके पढ़ा करें कि अब मेडिकल की यार सारे कंप्लीट किया था। मेडिकल चीज का बहुत मीनिंगफुल है। आपने अगर टू एंड पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ, आज का लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने आपको बताया कि एटीपी बनते हैं। हाँ वो ठीक करते हैं कि कोई ठीक हो नहीं सकता। आप तो 1 और 4। अच्छा अब बोल दिया तो लोग बोल दिए बगैर कुछ समझे। हेक्सोस ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ट्रायोस फॉस्फेट से यहाँ पे बड़ा है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। हम जो एटीपी कंज्यूम होते हैं, एटीपी को प्रोड्यूस होते हैं। आपको ऑप्शन दिखा दो। आप 2 and 4। अब देखो जरा एसिटाइल कोएल है जो 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो 6 कार्बन कंपाउंड कौन सा सेपरेट है? वहां पे पेरिस बनता है नहीं? क्या बोलिए? 2 and 5 जस्टिफाई करता हूँ अपना आंसर। इस 6 कार्बन वाले कंपाउंड होंगे
जब सक्सेनाइल को आगे जाके एटीपी बनाता जीटीपी बनाता है, तो वहां पे एटीपी बनता है नहीं बनता? ये इसके यहाँ से लॉजिकल इसका। चलो ज्यादा सवाल कर। डायग्राम shows some of the reactions following glycolysis during aerobic storage. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद कुछ स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। How many carbon atoms are present in each of the substance S, T and U? पायरुवेट में कितने कार्बन एटम, सिट्रेट में कितने कार्बन एटम, और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में कितने कार्बन, आप बताओ। हाँ ठीक है, गुड। अब आपकी बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया 364 डी आंसर हो गया, हो खत्म कर। चलो 5 मिनट देखता हूँ फाइल इसमें। भूल गया, मेरा टाइम हो गया, मैं उसको उतनी जल्दी में डिस्कस नहीं करना चाहता, आपके द्वारा होगा ऐसे कर देना आपको। अच्छी बात है, जब हम उस पर डिस्कस करेंगे तो उस वक्त आपको और बेहतर पढ़ के आएंगे। अभी बात हम और समझिए तो प्लस वन कर देना, मेरे को जल्दी ऐसे मिस्टेक हो जाए, प्लस वन कर देना। आज मेरे को फायदा नहीं है, इसकी मतलब विस्मा 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 हाँ हाँ, प्लस वन करने का पहला आपका जो है ऑप्शन डी है ना, तो करना है। मैं चेक करता हूँ, मैं तो तीन ही ले जा रहा हूँ। कभी वैसे ऐसा हो जाएगा कि आपको उसको ना डोंट टेक इट टू योर हार्ट, आप उसको खुद से सही कर सकते हैं, तो आपकी क्लास असाइनमेंट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जी, प्रैक्टिस के लिए पूछना है कि आप आंसर सॉल्व कर लेंगे। मस्त नहीं है, जवाब भी कॉल करेंगे बस बात इससे करती है सब। बाकी आंसर आपने देख लिया, और तो इसमें कुछ चीज नहीं था ये तो। चलो मैं आपकी बात समझ नहीं आता क्या सर, बाद में जो ये अपने विरोध को ये वाला आंसर सही कर देगा वही सब बात हाँ